में जो ज्वाइन किया उनसे जरा मजीद बात करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, ये आज जो सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एहतजाज का सिलसिला जारी है, अभी तो खैर खिताबात का सिलसिला भी शुरू होगा। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अब ये 23 मई तक मुलतवी कर दी गई है समाअत, लेकिन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए आप समझते हैं खालिसतन ये हरकत की गई है, ये इकदाम, ये नीयत यही है? देखिए, ये वाला इक़दाम जो आज वो कर रहे हैं, ये इटसेल्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये इटसेल्फ अदालत के ऊपर चढ़ाई है, ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर हमला है। ये सुप्रीम कोर्ट को खुद ये सोचना चाहिए कि किस तरह ये एक हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तज़हीक कर रही है, मजाक उड़ा रही है, उनको हवा में उड़ा रही है और किस तरह आइन की पामाली कर रही है। और इस पे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए। और जो ये वाली इशू है कि किस तरीके से जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, वो तो फैसला बरकरार है। 14 तारीख को इलेक्शन कराना था, उन्होंने नहीं कराया। तो ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए, हरास करने के लिए, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए, इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट ना करे। लेकिन आज होती हैं, कल होती हैं, महीने बाद होती हैं, 2 महीने बाद होती हैं, ये सारा तौहीन अदालत में आएगा, इनके खिलाफ एक्शन होगा, ये नाअहल भी होंगे। तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स किसके खिलाफ हो सकती है? अगर मैं आज के सिर्फ केस की बात करूं, आपने कहा ना कि ये खुद एक तौहीन अदालत है, तो किस किस के खिलाफ हो सकती है? मौलाना साहब के खिलाफ, या जो लोग इस चीज को लीड कर रहे हैं या यहाँ पर खिताबात करेंगे, उन सब के खिलाफ होगी? हर वो शख्स, इससे पहले वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो ज़ाहिर है, शहबाज शरीफ, कैबिनेट, इंटीरियर मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दिफा, इन सब के खिलाफ होनी है। लेकिन जो आज वाली प्रोसीडिंग्स हैं, मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह धमकियाँ दी हैं, ये दहशतगर्दी की FIR कटेंगी इनके खिलाफ। और जो लोग स्पीकर स्पीच कर रहे हैं, जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह वो स्कैंडलाइज कर रहे हैं, जिस तरह इस निज़ाम इंसाफ पे हमला कर रहे हैं, इन सब की वीडियोज़, इनके सारा रिकॉर्ड ज़ाहिर इकट्ठा हो रहा है। इन सब के खिलाफ एक्शन होगा और ये जेलों में जाएगी। ये सारी सूरत हाल शुएब शाहीन साहब रहेगी। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बाहर ये सारा एहतजाज, दफ़ा 144 की धज्जियाँ, दूसरी तरफ सर एक रेफरेंस लाने की तैयारी भी की गई है चीफ जस्टिस के खिलाफ। वो भी आपने देखा होगा कि उस पर बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है जो कि अब रेफरेंस लाएगी, जुडिशल कमीशन में जमा कराएगी, सुप्रीम जुडिशल कमीशन में। सर, ये कैसे हो सकता है? सदर की अगर मंजूरी ना हो तो उसके बगैर? देखिए, रेफरेंस तो फाइल कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात ये है कि कोई कंप्लेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता ही नहीं है, इसमें कोई प्रोसीजर ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जज के खिलाफ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस ने गलत क्या कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा है आइन के मुताबिक इलेक्शन कराओ। चीफ जस्टिस ने कहा है आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन में जाओ। चीफ जस्टिस ने कहा है आर्टिकल 220 के मुताबिक फैसिलिटेट करो इलेक्शन कमीशन को फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके अलावा क्या कहा है? अगर आइन पे अमल दरामद करना तो इन्हें क्या मिसकंडक्ट है चीफ जस्टिस का? कानून की हुक्मरानी पे बात करना अगर ये मिसकंडक्ट है, तो फिर वो कौन सा अमल है जो मिसकंडक्ट में आएगा? मेरा ख्याल है कि हर वो शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, जो तज़हीक कर रहा है, ये रेफरेंस की बुनियाद ही बेसिकली बदनीयती पे मबनी है। ये तो नवाज शरीफ ने पिछले आज से 3 महीने 4 महीने पहले कहा था रेफरेंस फाइल करो, तो किधर है, क्यों नहीं कर रहे? बेसिकली ये लंदन प्लान के सारे हिस्सा है। लेकिन सर, ये माजी में हो चुका है ना ये शेख साहब। ये आज से पहले मुशर्रफ साहब ने भी करने की कोशिश की, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी इस तरह की कुछ करने की कोशिश की थी, और अब ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। माजी की चीज़ों से सीखते नहीं है हुक्मरान? उनको नहीं पता कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कोई हासिल हुसूल नहीं निकलना है? देखिए, अगर वाकई किसी जज ने मिसकंडक्ट किया हो, कोई करप्शन की हो, कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया हो जो उनको इस तरह की नहीं थी, जो उन्होंने इस तरह के गलत मिसकंडक्ट किए हो, तो उनके खिलाफ तो रेफरेंस हो सकता है। लेकिन जो मुशर्रफ का रेफरेंस था वो भी बदनीयती पे मबनी था। चीफ जस्टिस को उन्होंने साइडलाइन करना था, और चीफ जस्टिस वाले ही केस में ये साबित हो गया है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बदनीयती पे मबनी अगर कोई रेफरेंस आएगा तो उसकी कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है।
सिमिलरली जो पिछले साल काजी फाइजा साहब वाला था, उसके अंदर भी ये साबित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद उस जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को ख़त्म कर दिया। जो अब ये करने जा रहे हैं, अब तो बिल्कुल ही सामने नज़र आ रहा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट तो आइन की बालादस्ती के लिए अहकामात दे रही है और ये सुप्रीम कोर्ट को मलाइन करने, उनको प्रेशराइज करने, उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदनीयती पे मबनी ये मामला चला रहे हैं ताकि उनको अंडर प्रेशर ला के उनको पीछे हटाया जाए, ताकि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करके इनको नायल ना करें और इनको जेलों में ना भेजें। बिल्कुल सही है, पॉइंट टेकन सर। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ हैं, ज़रा हम उनसे बात करने पे दोबारा आपकी तरफ आते हैं और आपकी कानूनी राय भी साथ साथ जानते रहते हैं।